प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने लाइफ में खुशहाल होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड, कौन सा बोर्ड? झारखंड यानी जैक बोर्ड, क्लास 12 बायोलॉजी कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है, बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ इस वीडियो में क्या करेंगे आप लोग को बतलाएंगे। ठीक है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बाबू लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर मत छोड़ना, नहीं तो एग्जाम में पक्का पछताओगे। जब एग्जाम में आ जाएगा तो सोचोगे कि सर सही ये बोल रहे थे कि क्वेश्चनवा सब इंपॉर्टेंट था, हम नहीं किए, तो फिर एग्जाम गड़बड़ा जाएगा, बता दिए। ठीक है, तो एग्जाम को गड़बड़ाना नहीं है, हम बतला रहे हैं, उधर गप कर रहा है। एक झापड़ मारेंगे ना तो तुम्हारा जो है ना दिमाग सही हो जाएगा। जब आप बतलाते हैं ना बाबू तो ध्यान दिया करो। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो फिर नौटंकी क्या करना, जब हम बताते हैं उस समय ध्यान दिया करो, जब नहीं बताएंगे तो उस समय गप करना। यहां से तो जाओगे तो घरवा में पढ़वे न करोगे, हमको मालूम है। जाके मोबाइल ले लेगा, ठुकुर 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 दिन भर करेगा, टाइम काटेगा, फिर भोरे होगा, फिर तुम नहा धोवा के यहाँ पढ़ने आ जाएगा। मतलब यही सब करोगे। एग्जाम नजदीक है बाबू, ठीक है, बुरा नहीं मानना, तुम्हारा भलाई के लिए बोल रहे हैं। आजकल बच्चा लोग को सही बात बोलोगे ना एकदम बुरा मान जाएगा, है टीचर है, डर बनता है, चला है तिस्मार खान बनने, अपने मने मन, यहाँ तक कि गालियों दे देगा। सही बात बच्चा लोग को आजकल पसंद नहीं है, खाली हंसवाओ ढीस ढादवाए तो एक नंबर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, इसी तरह पढ़ना है, देखो कैसा है वैसा है, बाप रे टीचर बहुत बढ़िया। मतलब जितना दुलार प्यार करो बच्चा के साथ, अच्छा बात बोलोगे उसको बुरा लग जाएगा। तो बाबू लोग बुरा नहीं मानना है, एग्जाम आप लोग का बहुत ही नजदीक है, आप लोग को मालूम है 23 अगस्त से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, मेहनत कीजिए, नहीं तो एक साल झुट्टो मुट्टो का बर्बाद हो जाएगा, कहीं फिर फेल हो जाओगे तो फिर झूठ छूट का एक साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब ज्यादा होता है ना बात, अब नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे बात तो फिर आप लोग जो है कहोगे कि सर जो खड़े ढीस ढास बतिया रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देंगे, बतला दें, बतलाएं, अभी स्टार्ट करें, बोलो ना यार, अभी हो तो बोलो ना, हाँ इसी तरह जोर से बोलो, हाँ बहुत अच्छा, इसी तरह से बोलना है। और आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है जब हम पूछेंगे। तो यदि आप लोग को आंसर पता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बाप रे बाप, कौन क्वेश्चन ही को, क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है क्वेश्चन क्या है, बहुत ही खतरनाक है ना, क्वेश्चन पढ़ने से नहीं पता चल रहा है। किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बाप रे बाप, कितना तगड़ा लाजवाब झकास क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने प्यारे बच्चों का आंसर राइट होता है। ठीक है, तो आप लोग को भी बतलाना है। ठीक है, अभी हम पूछेंगे। चलिए चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर राइट है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का, राहुल, सोनू, रमेश, रंजन, अभिषेक, आशुतोष, चलिए ये सभी बच्चों का आंसर बी बी बी, और कुछ बच्चों का आंसर ए भी है। तो चलिए चलिए आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा? ए हीरो, खड़ा हो जाओ, खड़ा होने बोले ना, खड़ा हो ना यार, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, खड़ा तो हो जाओ। ठीक है, इसका आंसर मालूम है? नहीं मालूम है? कहे ना मालूम है? उस दिन क्लास में हम समझा रहे थे ना, तो कहाँ ध्यान रहता है यार। कितना अच्छा क्वेश्चन है, किसे बंगाल का आतंक कहा गया है या किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्वेश्चन सुनने से आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं क्वेश्चन बहुत ही झकास क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इनका राइट आंसर बता ही देते हैं, बाबू बैठ जाओ। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में बी है, अब बी में आपका क्या है, जलकुंभी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जलकुंभी होगा। जिन जिन बाबू का आंसर कमेंट बॉक्स में बी है उनका राइट है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो डांस करेंगे। क्या करेंगे? डांस। चलो कर रहे हैं ना डांस, आप लोग का आंसर सही हुआ इसीलिए डांस कर रहे हैं। ठीक है, ये सब करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं देखेगा, मालूम है। आप लोग को डिंग डोंग वीडियो चाहिए। कैसा वीडियो चाहिए? डिंग डोंग, वीडियो में डिंग डोंग होना चाहिए, तब तो देखोगे। ठीक है नहीं तो नहीं देखोगे। ठीक है, चलिए अब ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं बतियाएंगे। इसका आंसर आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का कमेंट बॉक्स में बी है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो जलकुंभी को कहा गया। किसे कहा गया? बोलो बोलो जोर से बोलो, जलकुंभी को कहा गया। हो गया ना यार, किसे बंगाल का आतंक कहा गया है?
जलकुंभी को कहा गया है, जलकुंभी को कहा गया है। बोलो सब एक साथ बोलो, जोर से बोलो, जलकुंभी को कहा गया है। याद हो गया ना, चलो ठीक। और जलकुंभी तेजी से फैलने वाला एक खरपतवार है, ठीक है। जलकुंभी जो है तेजी से फैलने वाला क्या है, एक खरपतवार है, ये भी याद रखना है। जलकुंभी क्या है, तेजी से फैलने वाला एक खरपतवार है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, जोर से बोलो, सब कोई बोलो, क्वेश्चन नंबर 2। तब ना पढ़ने में मजा आएगा यार, खाली हम ही डिंग डोंग करेंगे और तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग भी बीच बीच में डिंग डोंग करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग मासिक धर्म के भी नाम से जानते हैं। ऋतुस्राव चक्र को मासिक धर्म भी कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, चलिए ए ऑप्शन में देख लीजिए, मनुष्य में, या बंदर में, या चिंपैंजी में, या उपयुक्त सभी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋतुस्राव चक्र, जिसको हम लोग मासिक धर्म के भी नाम से जानते हैं। ऋतुस्राव चक्र को मासिक धर्म कहते हैं। तो मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, तो सबको मालूम होना चाहिए ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है। जोरों से बोल दो, क्या बोला, क्या बोल रहे हो, क्या मनुष्य आंसर, अरे मनुष्य नहीं होगा, उपयुक्त सभी में, मनुष्य में भी, बंदर में भी, चिंपैंजी में भी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, तो मनुष्य में भी पाया जाता है, बंदर में भी पाया जाता है, चिंपैंजी में भी पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ना, उपयुक्त सभी में हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, बोलो जोर से बोलो यार, हाँ हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। पढ़ने में मन लग रहा है ना, मन लगाना है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 23 अगस्त से स्टार्ट है और आप लोग को कोशिश करना है कि बायोलॉजी में अच्छा खासा नंबर आवे, ठीक है। कोशिश करना 70 प्लस आवे, करोगे ना, तो इसके लिए मेहनत करना होगा। घर में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आते हो, जो पढ़ते हो यहीं पढ़ते हो, घर जाओगे नहीं पढ़ोगे, यही आदत खराब है। घर में मेहनत करो, अच्छा से पढ़ो, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं बचा है, आज 20 अगस्त हो गया, 23 अगस्त से आप लोग का कंपार्टमेंट परीक्षा स्टार्ट है, ठीक है। तो यार पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए बोल रहे हैं, आप लोग के भलाई के लिए बोल रहे हैं। आप पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा, अच्छा होगा यार, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति, कौन सा हार्मोन्स, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मुस्कुरा रहा है, मेरा चश्मा देख के मुस्कुरा रहा है, चश्मा से तुमको जलन हो गया है, खोल दे चश्मा, अब ठीक है क्या यार, गजब, चश्मा से मुस्कुरा रहा है। अरे चश्मा मेरा स्टाइल है, क्या है, स्टाइल है, ठीक है, कोई फैशन नहीं हम कर रही है, मेरा स्टाइल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देख लेते हैं। बता दें आंसर कि बताओगे, चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है। ए में लीवर है, बी में अंडकोश में, ठीक है, लीवर में, ए में है लीवर में, बी में है अंडकोश में, सी में है किडनी में, डी में है फेफड़ा में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोग बतलाइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले किसका कमेंट है, ओ रंजन का, सर इसका आंसर बी होगा, अंडकोश में। चलिए सोनू है अंडकोश, राहुल अंडकोश, आशुतोष अंडकोश। अंडकोश का तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी बी ऑप्शन बहुत ज़्यादा तादाद है। हमको भी लग रहा है कि बी ए आंसर सही होगा, ठीक है, होगा ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब है बी, अंडकोश में। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अंडकोश में। अंडकोश किसको कहते हैं, वृषण को कहते हैं, वृषण को अंडकोश कहते हैं। अंडकोश किसको कहते हैं, वृषण, ठीक है, याद रखना, नाम सुने हो ना। चलिए नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अंडकोश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, 4 बोलो ना यार, 4 देख लेते हैं। खाली हम ही बोलेंगे, तुम लोग नहीं बोलोगे। हाँ जब हम बोले ना तो थोड़ा सा बोला करो, ताकि हमको भी अच्छा लगे पढ़ाने में, खाली मुंह देखेगा टुकुर 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 टुकुर। चलो ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इकोलॉजी शब्द दिया है। इकोलॉजी शब्द दिया है, किसने दिया है। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है ओडम, बी में है हेकल, सी में है हार्वे और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप लोग जो है, ठीक है, आप लोग
आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग को अभी बतलाना नहीं है, जब हम पूछेंगे तब बतलाओगे, दिमाग में रखो कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट पढ़ते हैं हम। चलिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है बी है, हेकल है। बी में क्या है, हेकल। चलिए बहुत अच्छी बात है, बी बी हेकल होगा सर, बी होगा सर। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर बी है, बी में क्या है, हेकल। चलिए बी बी, कुछ बच्चों का आंसर ए भी है। चलिए हम क्लियर कर देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो अमन खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, थोड़ा स्पीडली खड़ा होना है, स्पीड से खड़ा होना ना, पूरा स्लो मोशन में, मतलब शरीर में जो है ना क्या बोलेंगे, फुर्ती नहीं है, खाना पीना खा के नहीं आया है, हाँ? चलो बोलो इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आया है बी, अधिकतर बी आया है कि सर राइट आंसर बी हेकल होगा। ठीक है, तुम्हारे अनुसार क्या होगा, बोलो क्या होगा। बी बोल रहा है, ओ बी सही है, अमन का कहना सही है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, इसका राइट आंसर बी ही होगा, हेकल होगा। याद रखना है, इसका हेकल ही होगा। कमेंट बॉक्स में जिनका बी आंसर है वो सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए इकोलॉजी शब्द दिया है, हेकल ने दिया है, याद रखना है। इकोलॉजी में क्या चीज का अध्ययन किया जाता है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखोगे, इकोलॉजी किसे कहते हैं, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच, ठीक है, संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया ना कंप्लीट, हो गया ना 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही खास क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक पढ़ाए थे ना, बतलाए थे ना रेड डाटा बुक के बारे में। ठीक है, तो रेड बुक डाटा में सम्मिलित है, तो रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा हम लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, इधर विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, बी में है दुर्लभ पौधों की सूची, सी में है आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, और डी में है इनमें से सभी। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, ए सम्मिलित है या बी सम्मिलित है या सी डी ऑप्शन में है इनमें से सभी। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, ए सम्मिलित है या बी सम्मिलित है या सी सम्मिलित है या तीनों सम्मिलित है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो राइट आंसर वेरी इजी क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक के बारे में आप लोग को बतलाए थे, अच्छी तरीके से समझाए भी थे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। तो अकरम तुम खड़ा हो जाओ। ठीक है, अच्छा बाबू कोशिश करो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उस दिन क्लास किया था जिस दिन समझा रहे थे, कहाँ गया था, यही तो तुम लोग का आदत खराब है, एक दिन क्लास करने आओगे 2 दिन गोल। तो क्लास कभी भी किया करो ना यार, कंटिन्यू क्लास किया करो। ठीक है, घर में तो एक पढ़ते नहीं हो, कितना बार बोल बोल के थक गए कि घर में पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। पता नहीं बच्चा लोग सेल्फ स्टडी करना क्यों नहीं चाहता है। अभी आए यहाँ पढ़ के जाओगे, फिर बिल्कुल घर में नहीं पढ़ोगे, ये आदत खराब हो रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो पढ़ा करो यार, मेहनत करो। ये सारा क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, हल्का में नहीं लिया करो। ये सारा क्वेश्चन जो है कंपार्टमेंट परीक्षा, ये सारा क्वेश्चन जो है कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग से तो रिक्वेस्ट है, आप लोग यदि देख रहे हो तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्यों कंप्लीट करने बोल रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। ठीक है, आपको क्या देना है, एग्जाम देना है। यदि यहां से क्वेश्चन आ गया तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही खास क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो है हम जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हैं और वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए खास है। बहुत ज्यादा बोल दिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तीनों सम्मिलित है, ए भी सम्मिलित है, बी भी सम्मिलित है और सी भी सम्मिलित है। तो सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास है। कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड किस गैस के रिसाव से हुई, यही क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी जो है, भोपाल गैस कांड जो है किस गैस के रिसाव से हुई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है पीएन, बी में दिया हुआ है स्मॉग, सी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, डी में आपका दिया हुआ है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो भोपाल गैस कांड जो है किस गैस के रिसाव से हुई थी, तो इसका सही जवाब आप लोग को मालूम है, आप लोग ऐसे भी पढ़े हो। ठीक है, तो इसका आंसर यदि नहीं जान रहे हो, जिनको मालूम है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है तो ध्यान देना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेट हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3NCO होता है। रासायनिक सूत्र भी याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट।
का। और ये वाला कांड जो है भोपाल गैस त्रासदी कांड जो है 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट को संक्षेप में शॉर्ट में हम लोग MI क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। ठीक है। एम से मिथाइल, आई से आइसो, सी से साइनेट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में MIC बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किसके द्वारा बाबू? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? चलिए ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। ए में आपका यीस्ट दिया हुआ है, बी में आपका पैरामीशियम है, सी में आपका पेनिसिलियम है और डी में आपका उपयुक्त सभी है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि क्या होगा। आप लोग को भी बतलाना है। ठीक है, आंसर सोच लो, जब पूछेंगे ना बताओगे। ठीक है, अभी जो है नवाब तुम्ही से पूछेंगे, बतलाना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यीस्ट, पैरामीशियम या पेनिसिलियम या उपयुक्त सभी, क्या होगा? ठीक है, आंसर आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, आप लोग सबको बोल रहे हैं आंसर सोच लीजिए। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। कौन है? रमेश है और उसके बाद जो है आशुतोष है, अभिजीत है, अभिनीत है, चलिए अकरम है, फिर उसके बाद कौन है? सोहेल है। चलिए ये लोग इनका आंसर ए होगा सर, यानी ए। चलो ठीक है, देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर जो लगभग क्या, बहुत सारे बच्चों का आंसर ए है यानी ईस्ट। कुछ बच्चों का आंसर बी भी है, पैरामीशियम। चलिए तो इसका आंसर हम क्लियर कर ही देते हैं। अच्छा बाबू ठीक है, नवाब बोलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके अनुसार क्या हो जाएगा? बोलो। ठीक है, ध्यान देना है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या ईस्ट बोला? चलो बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन बच्चों का आंसर बी है कमेंट बॉक्स में, उनका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। और यीस्ट जो है एक सूक्ष्म एकल कोशिका वाला क्या है? कवक है, याद रखोगे। यीस्ट जो है एक सूक्ष्म एकल कोशिका वाला क्या है? कवक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना कंप्लीट। 7 के बाद क्या होगा? 8 होगा ना, हम लोग 8 देखेंगे। ठीक है बाबू लोग, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को करना है। आज की इस वीडियो में कितना 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बायोलॉजी का बतला रहे हैं, जो आपके कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए क्या है खास है। हम लिख भी दिए हेडलाइन साफ साफ लिखा हुआ है, जैक बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी कंपार्टमेंट परीक्षा 2025। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कितना देखेंगे? 8। अरे यार बोला करो ना, जोर जोर से बोलोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा ना। अरे देखो तुम लोग जो ना बहुत गप करता है यार। ठीक है, तुरंत गप करने लगता है। क्या जरूरी है गप करना? हाँ, इधर मेरा चश्मा देखो, पागल सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं मालूम होना चाहिए। ऐसे भी मालूम होगा। ठीक है, मालूम होना चाहिए। क्या आप लोग को मालूम होगा? ऐसे भी हम बताए हैं ऑफलाइन क्लास में, पढ़ाए भी है, समझाए भी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3N। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जनसंख्या का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, यानी उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी उसे क्या कहते हैं? तो आप सबको मालूम है। चलिए इसका आंसर बोलिए क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका जनसंख्या का अध्ययन। किसका अध्ययन बाबू लोग, प्यारे बच्चों? किसका? बोलो। जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही को। ये सब क्वेश्चन को छोड़ दे बड़ी पछतावी। ठीक हो, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। तो मालूम होना चाहिए। ए में दिया है कोलोग्राफी, बी में है मनोजीव विज्ञान, सी में है बायोग्राफी, डी में है डेमोग्राफी। क्या कहेंगे? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? कोलोग्राफी कहलाता है, या मनोजीव विज्ञान कहलाता है, या बायोग्राफी कहलाता है, या डेमोग्राफी कहलाता है? चलिए आप लोग बोलिए तो कमेंट बॉक्स में बोलिए। चलिए बोलिए, हम पढ़ेंगे। हाँ बहुत अच्छा, रंजन है, आशुतोष है, उसके बाद कौन है? सोनू है, उसके बाद राहुल, चलो अभिषेक, आयुष। ये सब का आंसर जो है डी है, डी। चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर डी होगा सर, डेमोग्राफी होगा। चलो कुछ बच्चों का बी भी आंसर है। बी में क्या है? मनोजीव विज्ञान। चलो ठीक है, आंसर दिया करो। ठीक है, भले गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, चलो प्रिंस बोलो तो इसका आंसर क्या होगा? बोलो क्या होगा, मालूम है? मुंडी डला दिया नहीं, पागल ना, तुरंत मुंडी डलाने में बड़ा मजा आता है ना, ऐसे कर देता है। मतलब मालूम नहीं है, काहे नहीं मालूम है, क्यों नहीं पढ़ता है? बताओ यार, समझाए थे उस दिन, फिर भी ये हाल है। नहीं पढ़ने का मन करो कि, मतलब पढ़ने का मन नहीं करो तो बोलो पढ़ाई छोड़ दो। झूठ झूठ का काहे आता है? घर में तो पढ़ने का नाम ही नहीं लेगा, थोड़ा सा भी नाम नहीं लेगा। बोलेंगे तो बुरा लगेगा कि सर जो है बोलते हैं। अरे बोलेंगे नहीं यार, नहीं बोलेंगे तो पढ़ेगा कैसे तुम लोग?
हाँ, दो बात नहीं सुनाएंगे तो तुम लोग पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, सोचेगा दूर से तो बोलबे नहीं करते हैं कुछ, तो बीच बीच में बोलना पड़ता है, ठीक है। अब बोल देंगे थोड़ा सा ज्यादा तो थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, मुंह फुला लोगे, मुंह फुला करके पकौड़ा बन जाओगे, आलू चप बन जाओगे, गुपचुप बन जाओगे। प्रिंस पढ़ा करो, ध्यान दिया करो, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तुम अच्छा बच्चा है ना, अच्छा बच्चा का पहचान क्या होता है, पढ़ता है घर में, मोबाइल कम चलाता है। आज का बच्चा का हाल क्या बोलेंगे, इतना बुरा हो गया है कि पढ़ाई से दूर भागता है, मोबाइल हाथ में थमा दो दिन भर मोबाइल देखेगा। आई लड़की हंस रही, हंसना जरूरी है, सही बात बोल रहे तो हंसी आ रहा है तुमको, मारेंगे ना आफिया तो नौटंकी तुम्हारा गिरी छूट जाएगा, ही कर रही है हंसना नहीं है, ठीक है। उसको डांट रहा तुमको हंसी आ रहा है, तुमको मालूम है, बोलो तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, हंसो नहीं, बोलो क्या होगा, डी। चलो ठीक है, तो चलो ठीक है आफिया, तुम्हारा भी आंसर राइट है। जिनका जिनका डी है बाबू लोग, उन सभी बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में जिनका जिनका डी है उन सारे बच्चों का आंसर डी है, और आफिया बोली डी है, इनका भी आंसर डी है। देखो अभी आफिया को डांटे नहीं ना, डांटे, इससे पूछे बता दी, क्यों डांटेंगे लड़की को, तुमको इसलिए डांटे कि पढ़ाए हैं, पूछे फिर भी नहीं बताया, इसलिए डांट पड़ा, ठीक है। बुरा नहीं मानना बाबू, कोशिश करना है, घर में पढ़ना है, ठीक है। सारा बच्चा जो है तेज होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, फलनमा तेज है, अरे फलनमा तेज नहीं है यार, फलनमा पढ़ता है इसीलिए तेज है, तुम नहीं पढ़ता इसलिए तुम तेज नहीं है, गजब का बात, फलनमा तेज है, फलनमा कैसे तेज है, पढ़ता है इसलिए तेज है। तुम भी घर में पढ़ो, धीरे धीरे तुम भी तेज हो जाओगे। तेज कोई नहीं होता, तेज सब है, बस हम लोग नहीं पढ़ते इसलिए अपने आप को कमजोर समझते हैं, ठीक है। तो घर में पढ़ो, मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो, खुद तुम तेज हो जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 9 का आंसर, डेमोग्राफी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर डेमोग्राफी हो जाएगा। इसको हिंदी में जनसांख्यिकी कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं हिंदी में डेमोग्राफी को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में, आफिया बोलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोलो थोड़ा जोर से बोलो। हाँ अब ठीक है आवाज, हाँ ठीक है, हम भी पढ़ देते हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसमें है, किसकी है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना आफिया, ठीक पढ़े ना हम, हाँ ठीक है। आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तुमको, अकरम आंसर मालूम है, प्रिंस तुमको मालूम है, अनवर तुमको मालूम है, सोनू तुमको मालूम है, आयान तुमको मालूम है आंसर, लड़की तुमसे भी पूछ रहे मालूम है ना, ठीक है बताओगे, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अच्छा प्रिंस तुम पढ़ो, तो पढ़ो, तेरा ढंग से पढ़ना, उल्टा सुल्टा नहीं पढ़ना, ठीक है। घर में जो है पढ़ा करो यार, पढ़ नहीं पा रहा है बताओ, हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है, क्या लिखे यहाँ पे, हो गया टाइ टाइ फीस फीस, मतलब नहीं पढ़ेगा तो यही हाल रहेगा, बताओ। थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करता यार, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करता, हद हो गया, बोल बोल के थक गए, कितना बोलेंगे, अजीब हाल है यार, अजीब हाल है, 12th में हो और फिर ये हाल है तुम्हारा। चलिए रत्ना है, तो भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसमें है, ए में है चावल की, बी में है गेहूं की, सी में है बाजरे की और डी में है मक्के की। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। चलिए तो इसका आंसर बताइए, सोनू बोलो इसका आंसर क्या होगा, सोनू जी बोलिए इसका आंसर क्या होगा, बोलो बोलो आंसर बोलो, फटाफट बोलो क्या होगा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जया और रत्ना किसमें है, किसकी है, चावल की, गेहूं की, बाजरे की या मक्के की, किसकी, बोलो बोलो, चावल, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जया और रत्ना किसकी किसमें है, तो मालूम होना चाहिए चावल की। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ए में आपका मीथेन दिया हुआ है, आपका क्या बोलते हैं, बी में आपका क्लोरोफ्लोरो यानी ए में आपका मीथेन दिया हुआ है, बी में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया हुआ है, सी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, डी में आपका नाइट्रोजन दिया हुआ है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर मालूम होना चाहिए ना, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, आपका नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखना, ये सब याद रखोगे ना।
प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कितना देखेंगे? 12। कितना? 12। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में बैक्टीरिया की खोज किसने की, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की, यानी बैक्टीरिया के खोजल को, ठीक है, उस वैज्ञानिक के नाम बताना हो। ठीक है, तो उस वैज्ञानिक का नाम की को हम बता रहे, ध्यान से सुन भी। बैक्टीरिया की खोज किसने की, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? हम चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। चलिए, ए में दिया हुआ है ल्यू वैन हॉक, ठीक है, बी में है कोच, सी में है पास्चर, डी में है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बैक्टीरिया की खोज किसने की, बैक्टीरिया की के खोजल को, तो याद रखना है इसका सही जवाब की हो तो ल्यू वैन हॉक। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ल्यू वैन हॉक हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है आप। ठीक है, ये ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। बोलो जोर से, राइट है ना? हाँ बोलो, राइट है। याद कर लोगे, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बच्चा से हम पूछे कि पढ़ने में मन लगता है बाबू, तो बच्चा बोलता है क्या है कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। पूछे क्यों नहीं लगता है? बोलता सर पढ़ते हैं ना तो सर हमको अच्छे नहीं लगता है। अरे बाबा अच्छा कहाँ से लगेगा? ठीक है, धीरे धीरे आदत बनाना होगा ना। कभी पढ़े नहीं हो और अचानक पढ़ने बैठ जाओगे तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? कोई काम नहीं किए हो और अचानक वो काम करने भीड़ जाओगे तो शुरू दिन में तो दिक्कत होबे करेगा। ठीक है, जब धीरे 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 करते 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 मन को मारते मारते करते 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 फिर आदत बन जाता, फिर अच्छा लगने लगता है। उसी तरह से पढ़ाई करो। पहला दिन बैठो, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, जितना पढ़ने का मन कर रहा है उतना ही पढ़ो। फिर दूसरे दिन पढ़ो, तीसरे दिन पढ़ो, चौथा दिन पढ़ो। इसी तरह करते रहोगे डेली डेली करते करते तुम्हारा खुद आदत बन जाएगा। फिर तुमको पढ़ाई अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, फिर पढ़ाई में मन लगने लगेगा, तुम फिर अपने आप को तेज समझने लगोगे। दूसरे को बोलते हो ना, तेज है, तो तेज नहीं है बाबू, वो घर में पढ़ता है, मेहनत करता है, ठीक है, तब जाकर के तुम उसको तेज बोलते हो। तुम भी धीरे 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 पढ़ाई का आदत बनाओ। ठीक है, शुरू में तो मानते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ो, जितना मन करता उतना ही पढ़ो। फिर उसके बाद दूसरे दिन बैठो, तीसरे दिन बैठो, धीरे धीरे आदत बनाओ, आदत बनाओ, पढ़ने का आदत बनाओ। जब पढ़ने का आदत बन जाएगा, खुद तुमको मन लगने लगेगा, फिर तुम अपने आप को तेज समझने लगोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जो भी सर आपको SW CW देंगे फटाफट करने लगोगे, क्योंकि उस समय पढ़ाई में मन लग जाएगा ना। जब मन लग जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मोबाइल चलाने में कितना मन लगता है, क्यों? क्योंकि आदत बना दिए हैं। ठीक है, आदत बना दी है, जब तक मोबाइल नहीं चलाएंगे मन लगबे नहीं करेगा। तो उसी तरह आदत बना लो पढ़ाई करने का। ठीक है, धीरे 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 आदत बना लोगे तो ऐसा कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तुमको मन नहीं लगेगा। तो पहले आदत बनाओगे तब ना यार, तो आदत बनाओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? गैंडा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? ऑप्शन है, चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के लिए भी खास है। ए में है असम, बी में है बिहार, सी में है बंगाल, डी में है गुजरात। तो इसका आंसर जो है आप लोग बतलाइए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, हम देख लेंगे कि किनका आंसर सही है। जिनका होगा हम बोल देंगे कि इन बाबू का आंसर सही है, आप लोग को भी बतलाना है। ठीक है, चलो बोलो तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो तो। तुम्ही को बोल रहे हीरो, बोलो क्या होगा आंसर? क्या बोला? बिहार? दिमाग में पकड़ ले क्या रे? अच्छा तुम बोलो तो, राहुल तुम बोलो क्या होगा? अरे पूछ रहे हैं क्या होगा आंसर, जो मन में आ रहा है बोल दो। असम आ रहा था असम बोलो, बिहार आ रहा, क्या आ रहा मन तुम्हारा, क्या कर रहा, दिमाग क्या कर रहा, क्या होगा, क्या होना चाहिए? ठीक है, गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में, बोलो क्या मन कर रहा है? क्या? बंगाल? ले दे के मतलब जो मन से आया बोल दो। चलिए अभी कमेंट बॉक्स में देखते हैं। अरे बाप रे बाप, बहुत सारा बच्चा का आंसर राइट ही को सर। ए होगा, ए में क्या है? असम है। अरे बाप रे, हाँ असम है, तो असम बिल्कुल सही जवाब है। गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। किसमें? असम राज्य में। ठीक है, चलिए, और गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में? तो गैंडा अभ्यारण्य को हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी गैंडा अभ्यारण्य को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 आपका है मलेरिया रोग फैलता है। तो मलेरिया रोग फैलता है तो सभी को मालूम है कि मच्छर काटने से मलेरिया रोग फैलता है, सब जानते हो, सबको मालूम है, लेकिन कौन सा मच्छर के काटने से? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नर क्यूलेकस मच्छर से, बी में है नर एनोफिलीज मच्छर से, फिर है सी में मादा एनोफिलीज मच्छर से, और डी में है मादा एडिज मच्छर से। तो मालूम होना चाहिए इसका सही जवाब, मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट है ना, सी ऑप्शन सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15वां देख लेते हैं।
गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है गिर अभयारण्य? चिड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, या घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, या शेर के लिए प्रसिद्ध है, या गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो मालूम होना चाहिए गिर अभयारण्य जो है वो प्रसिद्ध है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनका स्थापना जो है, गिर अभयारण्य का स्थापना जो है 1965 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और ये गुजरात राज्य में है। गिर अभयारण्य कौन सा राज्य में है? गुजरात राज्य में, याद रखोगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको हम लोग गिर राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। कितना? 16। 16वां क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन का किस वर्ष आयोजन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन का किस वर्ष आयोजन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन का किस वर्ष आयोजन हुआ था? उस वर्ष को बतलाना है। तो 1992। कितना? 1992। चलिए याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, क्या है? जन्म नियंत्रण की एक विधि है, वो आपका डी है, आईयूडी, याद रखना है। जन्म नियंत्रण की एक विधि है आईयूडी। और क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है, वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, इसका ऑप्शन है ए में मटर के पौधों के कार्य हेतु, बी में है अनुवांशिकी के नियमों हेतु, और सी में है सी में आपका है दोनों, और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने मटर के पौधों के कार्य हेतु, अनुवांशिकी के नियमों हेतु, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व एड्स दिवस होता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कितना दिसंबर को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ये सब क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। चलिए आप फटाफट बता देते हैं। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग को बता देते हैं। इन सारे क्वेश्चन का आंसर याद रखना। चलिए, एलिसा जांच की जाती है, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को फटाफट आंसर बतलाना है। HIV यानी एड्स से हो जाएगा राइट आंसर, जिस ऑप्शन में देखोगे वही आपका सही जवाब हो जाएगा। एलिसा जांच की जाती है HIV के लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है एनीमोमीटर। ठीक है, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। चलिए लिख दिए हैं यहाँ पे, आप लोग को आंसर याद रखना है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए बेसिलस आप लोग को देखना है कि कौन सा ऑप्शन में लैक्टोबैसिलस है, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग जोरों से बोलिए, कर लोगे ना, कंप्लीट कर लोगे ना? बोलो ना यार, हाँ सर कर लेंगे, कर लोगे ना? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, क्योंकि आपके लिए है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, आपके कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए है, करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो एग्जाम में पछताओगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कर लोगे? चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर हाँ सर कर लेंगे सर, यस 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 यस। चलो ठीक है, सारे बच्चों का यस 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 है, ईमानदारी से कर ही लेना। तो वीडियो आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। चलिए आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।